कि माय लवली सोल्स, हिलो ऑफ द एजेस 717 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। और आज की टैरो रीडिंग बहुत ही स्पेशल रहने वाली है। यहाँ पर देखने वाले हैं ओवरऑल दिसंबर मंथ की एनर्जीज आप लोगों के लिए कैसी रहेंगी, ये मंथ आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, गाइडेंस एडवाइस सब कुछ देखेंगे। अभी दिसंबर मंथ जो है ये हीलिंग का मंथ रहने वाला है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज भी लाइफ में आएंगी। यहाँ पर इमोशनल क्लोजर वाली एनर्जी है कि बहुत सारी चीज़ों को एक इमोशनल क्लोजर मिलेगा, क्योंकि फुल मून इन कैंसर है इस बारी। और साथ में मार्स जो रेट्रोग्रेड थे वो भी एंड हो रहा है। सैटर्न का रेट्रोग्रेड ऑलरेडी नवंबर में एंड हो रहा है। मर्करी भी रेट्रोग्रेड थे, वो भी अभी एंड हो रहा है। तो यहाँ पर रिलीफ वाली एनर्जी भी है, रिलैक्सेशन वाली एनर्जी भी है, एंड डिटॉक्स वाली एनर्जी भी है। क्लेंस कर रहे हो, चीज़ों को लेट गो कर रहे हो, आउट कर रहे हो, सो दैट एक फ्रेश बिगनिंग हो सके फॉर 2026। तो ये कलेक्टिव एनर्जीज रहेगी कहीं ना कहीं दिसंबर मंथ में। आप लोगों के लिए देख लेते हैं स्पेशली आपकी किस्मत क्या कुछ लेकर आ रही है। एंड यहाँ पर दो ऑप्शन हैं आप लोगों के सामने। मैंने रून्स की एनर्जी रख रखी है, एंड मैं पहले ही बता चुकी हूँ रीडिंग्स में कि रून्स बहुत पावरफुल होते हैं। तो आपने अपनी इंट्यूशन से सेलेक्ट करना है कि आप इन दोनों रून्स की एनर्जी में से किस रून्स की एनर्जी से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो। और अगर फिर भी आपको डिफ़िकल्टी हो तो फिर आप अपने बर्थ मंथ से ही रीडिंग को देख सकते हो। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए यहाँ पे इहवाज रून, एंड साथ में यहाँ पे बर्थ मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ओके। ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर कैनास, एंड साथ में यहाँ पे बर्थ मंथ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो आप आराम से चूज़ कर लें, रीडिंग को पॉज कर लें। उसके पहले आप डिवाइन से प्रेयर करें कि वो आपको गाइड करें, या फिर जहाँ भी जिस भी सिंबल की तरफ आपकी इंट्यूशन आपको ले जा रही हो, इहवास या कैनास, आप उसको चूज़ करके रीडिंग देख सकते हैं। बाकी टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड जनरल रीडिंग है गाइस, तो हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ ये रीडिंग को देखिएगा। बाकी मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। ओके, सो चलिए अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट, दिस इज़ योर रीडिंग, और आप लोगों ने इहवाज रून को अपने लिए चूज़ करा है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल रून है। और कहीं ना कहीं दिसंबर मंथ में ना, आप जो खुद से प्रोमिस करोगे ग्रुप नंबर फर्स्ट, आप उनको ज़रूर पूरा करोगे। आप अपने फुल पोटेंशियल को कहीं ना कहीं यूज़ कर पा रहे हो दिसंबर मंथ में। लोग आप पे रिलाई करेंगे, लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे। कुछ ना कुछ यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ कि कुछ ऐसा आप करोगे, जैसे कहते हैं ना लोगों का दिल जीतने वाली बात, की दिल जीत लिया तुमने। तो मुझे वो एनर्जीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए कहीं न कहीं दिख रही है। कुछ तो स्पेशल होने वाला है जैसे आप लोगों के साथ, कुछ तो यहाँ पर प्रोसेस रहने वाला है। बट आप प्रोटेक्टेड भी हो, ये चीज़ आप ध्यान रखना। बट मेक श्योर कि आप जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अपने लिए कर रहे हो ना, वो करते रहना। बाकी अभी टैरो से यहाँ पर डिटेल में देखते हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2 क्या कुछ लेकर आ रहा है ये दिसंबर मंथ, लास्ट मंथ ऑफ 2026। आंखें बंद करके डिवाइन से प्रेयर करते रहना कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू गाइड करें। तो चलिए भी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। कैसे रहने वाला है दिसंबर मंथ फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। तो सबसे पहले कार्ड से देखते हैं कि एनर्जी ओवरऑल कैसी है दिसंबर मंथ की आप लोगों के लिए। ओह माय गॉड, कार्ड्स खुद ही फ्लिप होकर आप लोगों के लिए आ रहे हैं। कुछ मैंने बोला ना, कुछ पावरफुल एनर्जीज हैं यहाँ पर जो कि बिहाइंड द सीन काम कर रही हैं आप लोगों के लिए। एंड बहुत कुछ होने वाला है स्पेशल सी। यहाँ पर पहला ही कार 4 ऑफ वॉन्ड्स का है। समहाउ सक्सेस आपके हाथ लग रही है, समहाउ आप अपनी लाइफ में जो चाहते थे वो हो रहा है। आप कोई लव रिलेशनशिप अपने लिए चाहते थे, किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, वो हो रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों का जैसे रिश्ता फिक्स हो रहा है, एंगेजमेंट हो रही है, कमिटमेंट मिल रही है आप लोग को आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं। तो मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। और अगर ये लव लाइफ से भी जुड़ी चीज़ नहीं है, कुछ ऐसा यहाँ पर हो रहा है जिसे आप दिल से चाहते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कोई सपना था, कोई गोल था, और उसके लिए आप बहुत टाइम से बहुत सारे एफर्ट्स कर रहे थे। तो फाइनली वो आपका ड्रीम जो है वो कम ट्रू हो रहा है। तो मुझे ड्रीम कम ट्रू वाली एनर्जी आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट कहीं ना कहीं दिख रही है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। आप लोग बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हो, आप लोग काफ़ी खुश हो।
ये मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रहा है। एट द सेम टाइम एक ग्लो आपके फेस पे आ रहा है, एक चार्म आपकी पर्सनैलिटी में आ रहा है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर कहीं न कहीं आ रहा है। ऑफ़ कोर्स क्योंकि मार्स जो रेट्रोग्रेड थे अभी वो भी एंड हो रहा है, तो एक कॉन्फिडेंस जो कहीं सभी लोग कहीं न कहीं लैक कर रहे थे, तो अभी वो आपके अंदर फिर से कॉन्फिडेंस आ रहा है अपने आप के ऊपर। तो मुझे वो चीज़ यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। मैं एक बारी पूरे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। यहाँ पर से देखेंगे कि क्या एंड हो रहा है लाइफ़ में। 6 ऑफ कप्स, न्यू बिगिनिंग्स क्या हो रही है दिसंबर मंथ में। वाओ लव सी, ग्रुप नंबर फर्स्ट स्ट्रांगली यहाँ पर मुझे लव लाइफ को लेकर दिख रहा है कि कुछ तो अच्छा होने वाला है भाई। आप विश कर रहे थे बहुत टाइम से, कमिटमेंट है, रिलेशनशिप में एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो, प्यार बढ़ रहा है, यहाँ पर लाइफ में प्यार आ रहा है। और कुछ लोग यहाँ पर कुछ अनवांटेड सिचुएशन में थे, कुछ अनवांटेड आप जैसे रिश्तों में फंसे हुए थे, या आपने पास्ट के किसी रिलेशनशिप में कहीं न कहीं फँसे हुए थे, तो वहाँ पर वो रिलेशनशिप अभी रिलीज़ हो रहा है। पास्ट की चीज़ों को आप रिलीज़ कर रहे हो। अपने पास्ट से अभी आगे बढ़ रहे हो, अपने प्रेज़ेंट में खुश हो, अपने प्रेज़ेंट को और अच्छा बना रहे हो, हैपनिंग बना रहे हो। और कोई पर्सन अगर आप सिंगल भी हैं, फॉर श्योर आपकी लाइफ़ में एंट्री लेने वाला है दिसंबर मंथ में। और ये बहुत ही चार्मिंग होंगे, मैं आपको ये बता दूँ। आपको इंस्टेंटली मैं उन लोग के लिए बता रही हूँ जो अभी न्यू एंटर कर रहे हैं। आपको इंस्टेंटली मिलकर इनसे ऐसा लगेगा कि आप इनको पहले से, बहुत पहले से जानते हो। इतनी जल्दी आपका ना एक कनेक्शन डेवलप हो जाएगा एक-दूसरे के साथ, तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। बाकी मुझे ज़रूर बताना भई। मुझे गुड न्यूज़ ज़रूर देना अगर यहाँ पर ऐसे कुछ हो रहा है तो। एक वार्म्थ कनेक्शन की, एक केयर, एक कंपैशन, एक अंडरस्टैंडिंग, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए कहीं न कहीं देख रही हूँ। देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए ये मंथ में। पेज ऑफ सॉर्ड्स, चीज़ों को ना धीरे-धीरे एक-एक करके करें। कभी-कभी हमारी लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, हम थोड़े से ना कैसे बोलते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, हम थोड़े से उतावले से हो जाते हैं, हम ओवर एक्साइटेड भी हो जाते हैं, राइट? पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी कुछ ऐसी है कि ओवर एक्साइटमेंट, थोड़ा-सा यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कहाँ पर आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। थोड़ा-सा सॉफ्ट स्पोकन रहने को कहा जा रहा है यहाँ पर, चीज़ों को तरीके से करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर। कुछ लोग ना मतलब आपकी इंटेंशन तो गलत नहीं होती है, लेकिन मुँह से कुछ ऐसे निकल जाता होगा कि लोग आपको गलत समझने लग जाते होंगे, है ना? आप अनवांटेड सिचुएशन में फँस जाते होंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए कहा जा रहा है ग्रुप नंबर फर्स्ट कि सॉफ्ट स्पोकन रहना है, जभी भी कुछ बोलें, सोच समझ कर बोलें, सोच समझ कर अपनी बात को रखें, ताकि आप किसी ऐसी-वैसी सिचुएशन में ना फँसें। बाकी आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि थोड़ा-सा आगे बढ़ो लाइफ में, फ्लेक्सिबल रहो। और एक चीज़ यहाँ पर ये भी कही जा रही है कि देखो कॉन्फिडेंस तो अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस रही, मतलब कॉन्फिडेंस यहाँ पर अपने अंदर रखना है, और उसके साथ यहाँ पर आपने चीज़ें करनी है, बट आपको नॉलेज भी लेनी है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी लेनी है, और एक्सपीरियंस भी यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको कलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं हिडन इन्फ्लुएंसेस क्या हैं आपकी लाइफ में। ग्रुप नंबर फर्स्ट, 10 ऑफ wands। हम्म, मैं एक और कार्ड निकाल लेती हूँ यहाँ पर। 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखो लाइफ में ना सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं, लाइफ में सब चीज़ें मतलब धीरे धीरे बोलते हैं ना, एक ट्रैक पे आना, चीज़ें बैलेंस होना, फाइनली एक अच्छा टाइम पीरियड आना। तो यहाँ से ना चीज़ें आपकी लाइफ में बेहतर हो रही हैं, बट यहाँ पर मैसेज ये है कि आपको पास्ट को कम्प्लीटली लेट गो करना पड़ेगा। अगर आप लेट को नहीं करते हो, वो सेम बर्डन को, वो सेम उसको कैरी करते हो, तो फिर आपको आगे जाके दिक्कत आएगी, आपको प्रॉब्लम्स होंगी। तो अपने पास्ट को लेट गो करो, उसे अपनी लाइफ में से जाने दो, उसे रिलीज़ करो। रिलीज़ करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, तभी आप वो अबंडेंस को अपनी लाइफ में फ़ील कर पाएँगे। यहाँ पर कुछ रिश्ते, कुछ लोग भी आपसे दिसंबर मंथ में दूर होंगे, जहाँ पर कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। आप एक साइड से ही एफर्ट्स करे जा रहे थे, आप एक साइड से ही रिश्ता रखे जा रहे थे, तो अभी वो रिश्ते भी फाइनली जैसे उनका एंड होने का, वहाँ पर चैप्टर क्लोज़ होने का, मैंने बोला ना क्लोज़र का मंथ रहने वाला है दिसंबर मंथ कहीं न कहीं। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके लिए भी कि क्लोज़र रहेगा, कुछ रिलेशनशिप्स में क्लोज़र रहेगा, तो इमोशनली
आप बहुत सारे इमोशंस में रहोगे कहीं न कहीं। कभी आप बहुत प्यार फ़ील कर रहे हो, कभी मन में थोड़ा-सा डर है फ्यूचर को लेकर, कभी बहुत ओवरवेल्म हो जा रहे हो चीज़ों को, कभी थोड़े फ़ियर्स भी सामने आ रहे हैं, कभी कुछ पास्ट को छूटने का दुःख भी हो रहा है यहाँ पर, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें रहने वाली हैं। आपको समझदारी से चलने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैच्योरिटी से चलोगे, समझदारी से चलोगे ग्रुप नंबर फर्स्ट, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, या जिस भी रूप में आप डिवाइन को मानते हो उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आप सेफ हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ये आपसे कहा जा रहा है। और साथ में मैसेज ये भी है, देखो कि देखो तुम एफर्ट्स करो, जितने एफर्ट्स करने हैं वो करो, मेहनत करो, गिविंग एनर्जीज में रहो कहीं ना कहीं। लेकिन सिक्स ऑफ पेंटिकल्स इक्वल गिव एंड टेक के बारे में भी बात करता है। ये भी बात करते हैं कि तुमने अभी तक जितनी मेहनत करी तुम्हें उसका फल भी मिलेगा। लेकिन अगर तुम्हारे केवल वन साइड एफर्ट्स हो रहे हैं किसी भी प्लेस पे, और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो एफर्ट्स कर करके तुम खाली हो रहे हो, तो रुक जाओ। ठीक है, पहले अपने आप को प्यार से भर लो, पहले अपने आप को अबंडेंस से भर लो, और फिर करना जो कुछ करना है ना? अपने बारे में भी यहाँ पर बेसिकली आपको कहा जा रहा है कि अपने बारे में भी सोचो। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव, ये चीज़ें थोड़ी-सी ज़रूरी है ना, लिख लो कहीं। दिसंबर मंथ में आपकी लाइफ ना इनके इर्द-गिर्द घूमेगी। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव। जितना ये 3 चीज़ों को आप अपनी लाइफ में जितनी 3 चीज़ों की एनर्जी बैलेंस करोगे लाइफ में, और सारी चीज़ों की एनर्जी जो है वो खुद ब खुद बैलेंस होते चले जाएगी आपके, मुझे ये दिख रहा है। और करियर में भी यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि देखो सेम पैटर्न पे मत चलो, आगे बढ़ने के बारे में सोचो। कि जैसे फॉर एग्जांपल आप एक जॉब में हो, आपकी मंथली सो एंड सो सैलरी, और आप उसमें बस वही मतलब चल रहा है। फ्यूचरिस्टिक प्लान्स बनाने के लिए भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि फ्यूचरिस्टिक प्लान बनाओ, आगे के बारे में भी सोचो कि क्या करना है। सेटिस्फाई होना इज़ अ गुड थिंग, कि आप अपनी करंट सिचुएशन से सेटिस्फाई हो, बट आगे बढ़ने के लिए एफर्ट्स करते रहने चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए कही जा रही है। एक और देख लेते हैं कि आप किस एनर्जी से इन्फ्लुएंस रहोगे, आपकी डेस्टिनी क्या लेकर आ रही है आपके लिए इन द मंथ ऑफ दिसंबर फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट पीपल। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी हियर। ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टिकल सिंबल है। एंड यकीन माने, जब मैंने रून्स कार्ड से पहली बारी अपने लिए कार्ड निकाला तो यही वाला कार्ड आया था। मैंने सेकंड टाइम निकाला तभी भी यही आया, मैंने थर्ड टाइम निकाला तो भी यही आया। लाइक मैं शफल कर रही हूँ हर बार, एंड यही कार्ड मेरे लिए बार-बार आया था। और इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन कहीं भी नहीं मिलता है। बट ये वियर्ड जो सिंबल है, ये बहुत ज़्यादा कुछ हिडन एस्पेक्ट्स के बारे में बात करता है। ये कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करता है कि यूनिवर्स ने तुम्हारे लिए सब कुछ प्लान कर रखा है। तुम क्यों सोचते हो इतना ज़्यादा? तुमने क्यों इतने ज़्यादा अपने मन में डर को भर रखा है? तुम क्यों इतना हेडेक ले रहे हो कुछ चीज़ों के लिए? जस्ट बी पेशेंट एंड जस्ट अपनी लाइफ में गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहो, सरेंडर की एनर्जी में रहो कहीं ना कहीं। और धीरे धीरे तुम जैसे जैसे बस अपने ऊपर काम करते रहो। मैंने आपको 3 वर्ड्स दिए हैं, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ। नीचे कमेंट सेक्शन में ये 3 वर्ड्स टाइप करो, सो दैट आप भूलो नहीं कि आपको इन्हीं तीनों चीज़ों के ऊपर काम करना है। एंड ये कार्ड में मुझे कहीं न कहीं उसी एनर्जी से आप लोग के लिए कनेक्ट कर रहा है। जैसे मैंने बोला कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन कहीं भी नहीं मिलता है। ये जो हमारे पहले के क्लासिक रून्स थे उनमें कहीं न कहीं नहीं, ये अभी कुछ टाइम पहले ही ऐड किया गया है रून्स में, राइट? तो चीज़ें क्लियर हो रही हैं आप लोगों की लाइफ में ग्रुप नंबर फर्स्ट। मैं ये चीज़ देख रही हूँ, आप डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे। और कुछ चीज़ें आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स के अकॉर्डिंग नहीं, बट यूनिवर्स के प्लान के अकॉर्डिंग ही होंगी आप लोगों की लाइफ में, मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। एंड टोटल सरेंडर वे में रहें आप लोग, जो भी आपको मिल रहा है आप उसके लिए ग्रेटफुल रहें अभी। ठीक है, थोड़ा सा समय, कुछ चीज़ें अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सही नहीं चल रही हैं, तो वो वक़्त को थोड़ा-सा निकलने दें, ओके? और भी कार्ड सीखते हैं यहाँ पर और ट्रिक नंबर फर्स्ट। डिस्कनेक्ट एंड बॉredom। ओके, इतना तो कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है। फिर ये एनर्जी क्यों है भाई? फिर क्यों परेशान हो?
ये मन ना हमेशा किसी न किसी चीज़ में उलझाए रखता है। ये प्रेज़ेंट में जो आज अच्छा है उसमें खुश ना रहकर जो आज नहीं है हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता है। ये कल के बारे में सोचता रहता है या पास्ट के बारे में सोचता रहता है। यहाँ पर आपसे मैं यही बोलूँगी कि अपने प्रेज़ेंट में रहो, अपने आज में रहो, अपने अभी में रहो। जो ब्लेसिंग्स लाइफ़ में आ रही हैं उनके लिए ग्रेटफुल रहो, उनके लिए मतलब उनके लिए आगे बढ़ो, उनको रिसीव करने वाली एनर्जीज़ में रहो। अच्छा देखो, आपको पता ही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। जितना ज़्यादा आप कंप्लेन वाले मोड में रहेंगे ना अपनी लाइफ़ को लेकर, ऐसे है, वैसे है, ये यूँ है, उतनी ही आपकी लाइफ़ को लेकर कंप्लेंट्स और बढ़ते चले जाएँगी। आज़मा कर देख लेना। ऐसे ही होता है, ठीक है? मैं बहुत एक्सपीरियंस से ही आपको बता रही हूँ। और जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड वाली, ग्रेटफुल वाली फीलिंग में रहोगे, थैंक यू भगवान जी, कोई बात नहीं, आपने इतना सब कुछ तो दिया है, इतना अच्छा है, ऐसे है, वैसे है, इसके लिए थैंक यू, उसके लिए थैंक यू, ऐसे थैंक यू, वैसे थैंक यू। उतना ही ज़्यादा थैंक यू की लिस्ट बढ़ते चली जाएगी और आपका जो ध्यान है वो कंप्लेंट से हट जाएगा। आप अपने फ़ोकस, अपनी फीलिंग, अपनी एनर्जी को जिस तरफ लेकर जाओगे, यूनिवर्स वही चीज़ को आपकी लाइफ में मल्टीप्लाई, ग्रो करता चला जाएगा। तो ब्लेसिंग्स की तरफ अपना फ़ोकस रखना है क्योंकि ब्लेसिंग्स भी बहुत सारी आ रही हैं इस मंथ में, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस का कार्ड है। सो मैं बस यही बोलूँगी, इट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। ऐसा कोई पर्सन नहीं है कि कुछ चैलेंजेस ना हो, कुछ ऑब्स्टेकल्स ना हो लाइफ में, ये चलता रहता है। ये थ्रू आउट द लाइफ चीज़ें चलती हैं। बट येस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सनल लाइफ में चीज़ें अच्छी चल रही हैं, बट थोड़ी-सी प्रोफ़ेशनल लाइफ में दिक्कत आएगी। आपको ऐसा लगेगा चीज़ें रुक सी गई हैं, चीज़ें आगे मूव नहीं कर पा रही हैं। तो प्रोफ़ेशनल अपने जो भी करियर है, आपको उसके लिए बहुत सारे एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत है। वहाँ पर एफ़र्ट्स लगेंगे भई, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर मुझे आपके लिए दिख रही है, तो एफ़र्ट्स करते रहो, परेशान होना नहीं है। अपने मन को शांत रखना है, सुकून के साथ आप लोगों को काम करते जाना है। ये यहाँ पर कहा जा रहा है। देखते हैं यहाँ पर और भी कार्ड्स आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर फर्स्ट, और क्या गाइडेंस आती है यहाँ पर फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। Radiant divine healing, honor your sensitivity, retreat to recharge and heal. Your light can support others. बहुत सेंसिटिव हो आप लोग कहीं ना कहीं। देखो, आपके जो इमोशंस हैं, आपकी वीकनेस बिल्कुल भी नहीं है, आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी पावर है। तो आपको अपने इमोशंस के लिए अपने आप को वीक जो है वो कभी भी नहीं समझना है। दिसंबर मंथ में मैं आपको फिर से वही बोलूँगी कि ओवरथिंकिंग नहीं करनी है। जितना ज़्यादा फीलिंग वाली एनर्जी में रह सकते हो, पॉजिटिव रह सकते हो, ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉलो कर रहे हो, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ, इन तीनों को बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हो, उतना ही अच्छा रहेगा। ये टाइम हीलिंग के लिए, ये टाइम है रिट्रीट के लिए, ये टाइम है रिजुविनेट करने के लिए खुद को। और हार्ट चक्रा हील करो अपना, यहाँ पर ये कहा जा रहा है हार्ट चक्रा हीलिंग आप लोगों के लिए नीडेड है। और कुछ लोग यहाँ पर मुझे ऐसे भी दिख रहा है कि कुछ हेल्थ इश्यूज से कहीं ना कहीं डील कर रहे हैं। कुछ हेल्थ इश्यूज यहाँ पर बार बार हो रहे हैं आप लोगों को। आई डोंट नो, ब्रीदिंग के रिलेटेड, लंग्स के रिलेटेड, कोल्ड है, कफ है, माइग्रेन, आई डोंट नो, बट कुछ ऐसे इश्यूज, ये थ्रोट चक्रा से रिलेटेड, थायराइड, आई डोंट नो, बट ऐसे मुझे ऐसी चीज़ें फील हो रही हैं। यहाँ पर ब्लड प्रेशर हाई एंड लो हो जा रहा है। आपको अपना बहुत सारा ख्याल रखने की ज़रूरत है। ओवरवेलमिंग एनर्जी रहने वाली है दिसंबर मंथ में, ठीक है? तो अपने आप को हील करते रहो। डेली सुबह जल्दी उठ जाओ, थोड़ी देर मेडिटेट करो या रात को सोने के पहले मेडिटेट करो। नाम जाप प्रैक्टिस कर सकते हो तो वो करो, उससे ज़्यादा बेस्ट कुछ भी नहीं है। और मैंने रिसेंटली एक हैंड जेस्चर के बारे में इंस्टाग्राम पर भी बताया है। दिसंबर मंथ से ही उसको प्रैक्टिस करने लग जाओ। बहुत ज़्यादा पावरफुल है वो, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ठीक है? चाहोगे तो मैं नहीं दूँगी लिंक आपको ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इंस्टाग्राम पर जाना है और उसको चेक करना है, ठीक है? आपको मिल जाएगी वीडियोज़, ठीक है? और एक और कार्ड लेती हूँ मैं यहाँ से आप लोगों के लिए। आप लोग ब्लड स्टोन को वेयर कर सकते हो। मुझे समहाउ ब्लड स्टोन के लिए आपके लिए गाइडेंस मिल रही है कि
ब्लड स्टोन आप वेयर करें इन केस हेल्थ के रिलेटेड, हीलिंग के रिलेटेड कुछ कुछ इश्यूज चल रहे हैं। ब्लड स्टोन, देखो ब्लड स्टोन बहुत पावरफुल क्रिस्टल है हेल्थ के लिए स्पेशली, और बहुत सारी चीज़ें उससे हील हो जाती हैं। ठीक है, तो ब्लड स्टोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। यहाँ पर है कार्ड, लेडी पोर्शिया डिवाइन ऑर्डर, डू वॉट यू फील इज राइट एंड इम्पोर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। तो जो आपको सही लगता है ना वो करना। लाइफ के एक बड़े चैप्टर में हो आप लोग, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में अनफोल्ड हो रही हैं आप लोगों के, तो अपनी इंट्यूशन की सुननी है। इसलिए ही मैंने बोला कि मेडिटेशन, नाम जाप, डीप ब्रीदिंग, जितना मन शांत रहेगा उतना अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर करते रहें सो दैट सब कुछ अच्छा रहे आपकी लाइफ में। आपको आगे जाके किसी भी चीज़ का रिग्रेट ना हो, आगे जाके आप रिग्रेट वाली एनर्जी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस ना करें। तो अपनी इंट्यूशन की सुननी है, उस लिहाज पे उस बिहाफ पे काम करना है। बाकी मैंने बोल दिया यहाँ पर कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो डिवाइन ऑर्डर, डिवाइन यूनिवर्स प्लान के अकॉर्डिंग हो रही हैं, और बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी, जानने को भी मिलेंगी, बट यू आर प्रोटेक्टेड एंड यू आर ब्लेस्ड। अब ये चीज़ याद रखना, ठीक है? अब डेली खुद को एफर्मेशन दें, आई एम प्रोटेक्टेड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच, है ना? आप इस तरीके से ये एफर्मेशन दें पूरी फीलिंग के साथ। बाकी देख लेते हैं रिलेशनशिप वाइज कुछ और भी कार्ड्स कैसे रहने वाला है। ब्लड स्टोन आपकी हेल्प करेगा, इसी हेल्थ के लिए बहुत सारे बेनिफिट हैं, ब्लड के रिलेटेड, हार्मोन्स के रिलेटेड, ब्लड प्रेशर के रिलेटेड, डायबिटीज़ है, स्टमक हेल्थ, गट इश्यूज़ हैं, तो ब्लड स्टोन सभी में हीलिंग करता है। तो ब्लड स्टोन बेस्ट है स्किन के लिए, हेयर के लिए। कुछ इश्यूज़ हैं लेकिन आपने उसमें अपनी फीलिंग डालनी पड़ेगी, लाइक कैसे हील करना चाह रहे हो आप, तो फिर आपके लिए वो काम करेगा, ठीक है? क्या अट्रैक्शन आपकी लव लाइफ देखो मैंने पहले ही बता दिया बहुत अच्छी रहने वाली है। यहाँ पर आपके पर्सन के साथ जो है बहुत अच्छी केमिस्ट्री रहने वाली है। किसी की तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हो, किसी की बात करने का तरीका, किसी का लाइफ स्टाइल, कि कोई आपको कैसे ट्रीट कर रहा है, वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगने वाली हैं। कोई आपको बहुत स्पेशल फील कराएगा इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। मैंने कहा ना किसी से मिलके इंस्टेंट यहाँ पर कनेक्शन डेवलप होगा, केमिस्ट्री अच्छी हो रही है। मोस्ट ऑफ द लोग आई थिंक ग्रुप नंबर फर्स्ट में सिंगल ही हैं, बट इन केस अगर आप लोग मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो, आपका रिश्ता ना एकदम एक रिफ्रेश एनर्जी है, कि जहाँ पर आप अपने इश्यूज़ को, जो भी चीज़ें उनको साइड कर रहे हो, एक दूसरे के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, कोई वेकेशंस पे जा रहे हो। मुझे ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। आपका मतलब कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, लाइक लोग आप दोनों से बहुत अट्रैक्ट होंगे और आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी करोगे, एक दूसरे के अप्स एंड डाउन्स में जो भी चीज़ें हैं, एक दूसरे को हेल्प भी करोगे कहीं ना कहीं, पास से मूव ऑन करने में, पास से हील करने में। मुझे ये चीज़, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन भी मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। आप लोगों का सोलमेट वाली एनर्जी यहाँ पर है, कि जो भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो या करोगे, वहाँ सोलमेट वाली एनर्जीज हैं। हेल्थ हीलिंग के लिए स्पेशली एक कार्ड और देख लेते हैं आपके लिए, क्योंकि हेल्थ हीलिंग थोड़ा सा कंसर्न रहेगा आपके लिए। ओके, यहाँ पर है जूसिंग, अल्कलाइज। देखो जो भी अल्कलाइन जूसेस वगैरह रहते हैं ना, वेजिटेबल जूसेस वगैरह, आप उनको अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हो। आई डोंट नो, बट सूप जिसमें बहुत सारे वेजीज जो हैं वो ऐड हैं, मतलब अच्छी चीज़ें आपने अपनी डाइट में रखनी है जिनसे पॉजिटिव आपको, पॉजिटिव नहीं, जिनसे अच्छा न्यूट्रिशन वैल्यू आपको मिल रही है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। देखो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी में ना लेजीनेस, समहाउ वीकनेस को फील करते हैं। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बट मुझे ऐसे मैसेज मिल रहा है कि कुछ लोग चाहे अपना बॉडी चेकअप करवा सकते हैं। फिर आपके अंदर जो भी डेफिशिएंसी है आप उसके अकॉर्डिंग अपना सप्लीमेंट हो गया या न्यूट्रिशन हो गया, फिर आप वैसे लें। तो ये चीज़ यहाँ पर है कि चीज़ें हल्के में नहीं लेनी है, चीज़ें इग्नोर नहीं करनी है, चीज़ें ऐसे ही नहीं, मतलब ठीक है, अपना ध्यान रखना है आप लोगों को। और लास्टली देख लेते हैं क्या मैनिफेस्ट करना है, कैसे मैनिफेस्ट करना है। यहाँ से एक और कार्ड, there is more than enough. The universe offers all things to you and everyone through the law of attraction if you choose it.
Do you want there to be enough for you for everyone? Then choose that and know there's abundance of all things. There's an unlimited supply. Each of us has the ability to tap into that unlimited invisible supply through our thoughts if we choose to. देखो क्या है ना, कभी 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 नहीं, एक हर्डल है मैनिफेस्टेशन के आगे कि जब हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं ना, कुछ भी मन में एक नेगेटिव थॉट ये भी आता है कि कैसे होगा, कैसे कर पाएंगे, हम कैसे अचीव कर पाएंगे, इतना कंपटीशन है, इतनी सारी चीज़ें हैं, हम कैसे वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये है कि देयर इज़ मोर देन इनफ। जितना तुम अपने जीवन में चाहते हो ना, इस यूनिवर्स में अथाह 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 एनर्जी है और तुम उसको अचीव कर सकते हो। लेकिन तुम्हें तुमको अपने आप को उसके लिए काबिल बनाना पड़ेगा, तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। और ये मत सोचो कि वो होगा कि नहीं होगा, वो होगा, वो पॉसिबल है। अगर तुम उसे सोच पा रहे हो तो वो तुम्हारे लिए पॉसिबल है। लेकिन तुम्हें ये बिलीव रखना पड़ेगा, अपने अंदर विश्वास रखना पड़ेगा। देयर इज इनफ अबंडेंस फॉर एवरीवन। सबके लिए अबंडेंस अवेलेबल है इस यूनिवर्स में, अनलिमिटेड सप्लाई अवेलेबल है यहाँ पर। खुद को उसके लिए प्रिपेयर करो, ठीक है? खुद काबिल बन जाओ। वो एक डायलॉग है ना एक मूवी में भी कि काबिल बन जाओ, कामयाबी खुद मिल जाएगी वाला। तो बस अपने आप को वो जैम बना लो, अपने आप को वो प्रेशियस बना लो, अपने ऊपर काम करते जाओ, अपने आप को पॉलिश करते जाओ, और जो तुम चाहते हो वो मिलते चला जाएगा। लेकिन एक्शन इज नीडेड ना, तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे आपके लिए दिख रही है। ओके, सो ग्रुप नंबर फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। और करियर को लेके भी बहुत कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है एंड समहाउ आई एम फीलिंग लाइक गार्नेट आपके लिए बेस्ट रहेगा। देखो मैंने ब्लड स्टोन बोला है, अगर हेल्थ के रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें हैं तो आप ब्लड स्टोन को वेयर कर लें। करियर के रिलेटेड ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं तो गार्नेट को वेयर कर लें। गार्नेट बेसिकली पैशन का स्टोन है, पैशनेट एनर्जी, आपके कॉन्फिडेंस को बैलेंस में रखना, आपको आगे के लिए मोटिवेट करते रहना। ऑफ कोर्स हीलिंग के लिए भी बहुत सारे बेनिफिट हैं गार्नेट के। लिंक दोनों का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप अपने लिए चेक कर लेना, वेबसाइट पे जाना, दोनों की पिक्चर्स देखना, फिर जिससे भी आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो आप उसको अपने लिए कंसिडर कर सकते हो। ओके, सो ये है आप लोगों की रीडिंग ग्रुप नंबर फर्स्ट। मुझे ज़रूर बताना आपको रीडिंग का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, कौन सी एक बात तो आज ऐसी होगी जो आप सीख के जा रहे होंगे, मुझे ज़रूर बताना। बाकी गुड एनर्जी एक्सचेंज के लिए रीडिंग को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं बहुत ही जल्द ज़ोडिएक रीडिंग भी लेकर आने वाली हूँ आप लोगों के लिए। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। बाकी क्रिस्टल्स आप वेबसाइट से परचेज कर सकते हो, और पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो अगर आप लोगों ने एक नाज रून को अपने लिए चूज़ करा है या फिर से आप लोग का बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, देन लेट्स सी कि दिसंबर मंथ कैसे रहने वाला है। ये बहुत ही स्पेशल मंथ रहेगा सभी की लाइफ में, मैं ये भी बता दूं पहले से ही। देखते हैं कि आपकी लाइफ के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ने वाला है ये मंथ का कहीं ना कहीं। बट एनर्जीज यहाँ पर ऐसी है कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी आपकी एनहेंस होगी। आप लोग ना अपने कुछ कंफर्ट जोन से बाहर निकल के सोचोगे ये मंथ में, कुछ नया करने के बारे में सोचोगे। ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी लाइफ में हो रहे हैं, ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में होंगे आप लोग कहीं ना कहीं, लेकिन उनको आप एक्सेप्ट करोगे, उनको आप नरिश करोगे, उनको उनके साथ आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में। कुछ चीज़ें जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, आप उनको एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में भी मुझे दिख रहा है कि आ रहे हो कहीं ना कहीं। अपनी पावर का सही यूज़ करना, अपना जो पोटेंशियल छुपा हुआ है अपने अंदर, जो भी आपका स्किल है, जो भी आपका टैलेंट है, उसका सही यूज़ आप कहीं ना कहीं कर रहे हो। अभी देखते हैं यहाँ पर डिटेल में आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2 क्या कुछ लेकर आ रहा है और ये दिसंबर मंथ। बट उसके पहले आप लोग डिवाइन से पूरे दिल से प्रेयर करें कि वो इस रीडिंग के थ्रू आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2। पहले कार्ड से देखते हैं ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली हैं दिसंबर मंथ में आप लोगों के लिए। सो यहाँ पर पहला कार्ड है, वाओ, मैजिशियन। सी अगर ये कार्ड मतलब मेरी रीडिंग में आ जाए, या मैं उनसे बोलती हूँ कि भाई तुम्हारा काम हो जाएगा,
अभी दिसंबर मंथ में जैसे मैंने बोला कि बहुत ही क्रिएटिव एनर्जी है आप लोगों की, मुझे सेम एनर्जी दिख रही है। मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी में हो, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने ऊपर पूरा विश्वास है, यूनिवर्स के ऊपर पूरा विश्वास है, अपने फुल पोटेंशियल का, अपनी फुल पावर का यूज़ कर रहे हो आप लोग कहीं न कहीं। बहुत शाइन भी कर रहे हो, बहुत चमक भी रहे हो, एज़ इफ सक्सेस भी मिल रही है। आपको कुछ प्लान्स में दिसंबर मंथ ना आपका फुल ऑफ एनर्जी रहने वाला है, फुल ऑफ मोटिवेशन, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस कहीं न कहीं रहने वाला है। एंड आपके पास ना बहुत सारे काम होंगे करने को। आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी, एज़ इफ आपके पास बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स होंगी, आपके पास आप बिज़ी रहने वाले हो बहुत ज़्यादा, बेसिकली मुझे ये चीज़ दिख रही है। खुश हो अपनी लाइफ से, सैटिस्फाई हो अपनी लाइफ में, ग्रो कर रहे हो कहीं न कहीं लाइफ में आगे, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अभी ये भी देख लेते हैं, क्योंकि 2025 का लास्ट मंथ है, तो आपकी लाइफ में किन चीज़ों की एंडिंग्स हो रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ झगड़े चल रहे थे, कुछ आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे आपके कुछ लोगों के साथ, अनबन चल रही थी कुछ, तो वहाँ पर मैं देख रही हूँ ग्रुप नंबर 2 की अभी एंडिंग हो रही है। आप कुछ लोगों से मूव ऑन कर रहे हो, कुछ लोगों से दूर जा रहे हो। यहाँ पर कुछ ऑब्स्टेकल्स आपको ऐसे फील हो रहा होगा कि बार-बार लाइफ में आ रहे हैं कुछ लोगों की वजह से, तो अभी वो ऑब्स्टेकल्स का भी एंड हो रहा है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स का भी एंड हो रहा है। कुछ लोगों के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कोर्ट केस बहुत टाइम से चल रहा है, कोई लीगल इश्यू बहुत टाइम से चल रहा है, उसका भी यहाँ पर एंड हो रहा है। बेसिकली फाइट्स का यहाँ पर एंड हो रहा है आप लोगों के लिए। आपने 2025 में बहुत क्योस झेला होगा, बहुत कुछ यहाँ पर लाइफ में चला है, बहुत सारी चीज़ें सफ़र करी हैं, आपने झेली हैं। कहीं न कहीं वो सफ़रिंग का भी यहाँ पर एंड हो रहा है अभी आप लोगों की लाइफ में, ये मुझे दिख रहा है। अभी न्यू बिगिनिंग देख लेते हैं कि किन चीज़ों की यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स होने जा रही हैं आपकी लाइफ में। टावर, ये न्यू बिगिनिंग्स ना बहुत ईज़ी नहीं है, इनमें थोड़ी-सी मेहनत है, थोड़ी-सी मशक्क़त है। ये न्यू बिगिनिंग्स मुझे एक अवेकनिंग भी दिख रही है, आप लोगों की लाइफ में आते हुए। आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर अवेयर हो रहे हो, कुछ बड़े डिसीज़न यहाँ पर आप लोग अपनी लाइफ में लेने वाले हो, दिसंबर मंथ में। हो सकता है कि आपके वो जो डिसीज़न है वो सबको पसंद ना आए, कुछ लोग डिसएग्री करें, थोड़ा फाइट, डिस्प्यूट्स, हालाँकि वो एंड भी हो रहा है। लेकिन ये जो न्यू बिगिनिंग है ना, इसके पहले बहुत बड़ा चैलेंज आपके सामने आएगा, मुझे ये चीज़ दिख रही है। जो भी चीज़ बेसिकली आपके लिए अभी तक वर्क नहीं कर रही थी, आप उसको लेट गो करने वाले हो। बहुत बोल्ड एनर्जी में हो आप लोग, बहुत हाई एनर्जी में हो आप लोग कहीं न कहीं। ये मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है। यहाँ पर ट्रुथ मुझे दिख रहा है। न्यू बिगिनिंग में मुझे यहाँ पर सच दिख रहा है कि सच आपकी लाइफ में आ रहा है। आप सच का साथ दे रहे हो, सच का साथ दे के अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। अवेकनिंग मुझे यहाँ पर दिख रही है। लाइफ की आपको रियलिटी कहीं न कहीं समझ में आ रही है। कौन आपके फ्रेंड्स हैं, कौन नहीं है, वो रियलिटी समझ में आ रही है। कहाँ क्या करना है, सच आपके सामने आ रहा है बेसिकली न्यू बिगिनिंग में, मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अभी देख लेते हैं आपका फ़ोकस क्या है, आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपका फ़ोकस किस तरफ होना चाहिए बेसिकली, ठीक है? 4 ऑफ वांड्स, लाइफ में अच्छी चीज़ों की तरफ आपको अपना फ़ोकस लेकर जाना है। अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना है, जो रिश्ते आपके पास ऑलरेडी हैं, जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं, उनके लिए आपको ग्रेटफुल रहना है, पॉज़िटिव रहना है। बेसिकली ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। चाहे दिन में कितना क्योस हो, कुछ भी रहे, आप शाम को जब जाएँ अपने घर पे, अपने रूम में, जस्ट रिलैक्स करो। और उसके लिए आप कुछ चीज़ें क्या कर सकते हो, अपने रूम में फॉर एग्जांपल कोई कैंडल बर्न कर लो, अच्छा रूम स्प्रे कोई अरोमा रूम में रखो, पॉजिटिव एनर्जी रखो, रूम में साफ सफाई का ध्यान रखो, अपनी बेडशीट वगैरह अच्छे से क्लीन होनी चाहिए, आपके क्लॉथ्स क्लीन, मतलब साफ सफाई का ध्यान, थोड़ा अच्छी एनर्जी आपको अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी देनी है। कोई सूदिंग म्यूजिक चला लो, आप कुछ भी रीड कर रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, कोई भी आपका फ्री टाइम है, अपने लिए खुद कुक करके कुछ खा रहे हो, बेसिकली ये चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर कहा जा रहा है। एक मी टाइम यहाँ पर स्पेंड करना है, एक सेल्फ केयर टाइम यहाँ पर स्पेंड करना है। बाकी फोकस मैनिफेस्टेशन के ऊपर ही रखना है आप लोगों को। जितना मैनिफेस्ट करोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। स्पेशली मुझे यहाँ पर जैसे 12-12 पोर्टल के बारे में भी मैंने बोला कि आप उस पे कुछ मैनिफेस्ट करना। हालाँकि मैं इंस्टाग्राम पे उसके रिलेटेड जो भी मैनिफेस्टेशन रिचुअल रेमेडी होगा वो शेयर कर दूँगी। न्यू मून रहता है, फुल मून रहता है, आपने मैनिफेस्टेशन करना है।
31st नाइट को आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो दिसंबर की जो रहेगी। तो ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है कि आगे की लाइफ तुम्हें कैसे लेकर जानी है। अम, अगर सिंगल हो तो पार्टनर कैसा चाहिए फॉर एग्जांपल आप लोगों को, है ना? ये मतलब जो आपको लाइफ में चाहिए वो चीज़ के ऊपर आपको अपना फ़ोकस रखना है, जो नहीं चाहिए उसके ऊपर नहीं रखना है। वहाँ पर तो अब रिलीज़िंग के बारे में ही सोचना है, ये आपके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। हिडन इन्फ्लुएंसेस देख लेते हैं आपकी लाइफ में क्या रहने वाले हैं, किन चीज़ों से आप इन्फ्लुएंस्ड होने वाले हो। टू ऑफ पेंटिकल्स, लाइफ में ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने प्लान नहीं कर रखी। कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो आप सोच नहीं रहे हो, कुछ अप्स एंड डाउन्स हो गए, कुछ रिस्क हो गए, या कभी-कभी एकदम से बहुत सारा काम आ गया कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे। तो कुछ ऐसे हिडन एस्पेक्ट्स रहेंगे भाई आपकी लाइफ में, एंड आई थिंक ये कुछ बहुत बड़ी डील नहीं है। ये सबके साथ चलता ही रहता है, ये सबके साथ होता ही रहता है। चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा भई आप लोगों को। अपना एक रूटीन सेटअप करना, अपने एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा जिसके हिसाब से आप काम करें। एट द सेम टाइम ये भी कहा जा रहा है, 2 नाव पे एक साथ पैर मत रखना। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप 2 काम एक साथ करने लग जा रहे हो, फिर परेशान हो जा रहे हो। पहले जब आप एक काम को करने की ज़िम्मेदारी लें, तो उसको पूरा करें, कंप्लीट करें और फिर उसके बाद आप दूसरा काम चालू करें। ये नहीं कि एक संग 2-4 कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली और फिर परेशान हो रहे हैं। अच्छा, आप लोग की एक एनर्जी मुझे ये भी दिख रही है, आप कोई काम करने की ज़िम्मेदारी तो लोगे, पर उसको पूरा नहीं कर पाओगे। मतलब पूरा नहीं कर पाओगे मतलब बीच में ही रुक जाना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई किताब ली कि मुझे अभी ये बुक पूरी रीड करनी है। आप कुछ चैप्टर्स पढ़ के उसको साइड में रख दो कि फिर आपको या तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा है या आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो। तो ये चीज़ें नहीं करनी है भई, प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना है आप लोगों को। लास्टली देख लेते हैं एक और कार्ड यहाँ पर कैसे रहने वाला है। वाओ! द अननोन कार्ड। बहुत सारी चीज़ें रहेंगी ग्रुप नंबर 2 आपकी लाइफ में। दिसंबर मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल मंथ रहने वाला है। लाइफ चेंजिंग मंथ रहने वाला है। मैनिफेस्टेशन का मंथ रहने वाला है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी वर्क, रिचुअल्स, मैनिफेस्टेशन, रिलीजिंग, सब कुछ चल रहा है यहाँ पर आपकी लाइफ में। आपके लिए लेब्राडोराइट, सी पर जो स्टोन है वो ट्रांसफॉर्मेशन का ही स्टोन है। वो न्यू बिगनिंग्स को वेलकम करने का स्टोन है और पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करने का स्टोन है, स्पिरिचुअलिटी का स्टोन है। एंड चाहे स्टूडेंट्स हों, बच्चे हों, वर्किंग हों या कोई ओल्ड एज में हो, वो सभी के लिए काम कर रहा होता है। उसकी लाइफ के अकॉर्डिंग चीज़ों को बैलेंस करना, मैनेज करना, हील करना, उसकी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना, साइकिक एबिलिटीज़ पे काम करना। लेब्राडोराइट इतना ज़्यादा पावरफुल है, मैं अपने पिलो के नीचे लेब्राडोराइट हमेशा रख के सोती हूँ। मेरे पास उसका एक पाम स्टोन है, तो वो मेरे पिलो के नीचे रहता है। हालाँकि मैं रात में सभी को सारे क्रिस्टल्स यूज़ करने के लिए रिकमेंड नहीं करती, बट येस, मैं लेब्राडोराइट यूज़ करती हूँ, सेलेनाइट, मूनस्टोन, ये कुछ स्टोन है जिनको मैं यूज़ करती हूँ। देखते हैं यहाँ से और आपके लिए रून्स के कार्ड्स और क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं दिसंबर मंथ में। Manas. Okay. The self, the individual, or the human race, your attitude towards others and their attitudes towards you, friends and enemies and social order. देखो सब कुछ रहने वाला है। दोस्त भी मिलेंगे, दुश्मन भी मिलेंगे। आपको अपने और परायों के बीच में, आई डोंट नो मैं ये बात बार-बार क्यों बोलती हूँ, ऐसे थोड़ा फ़र्क करना सीखना पड़ेगा। देखो आजकल का टाइम ना थोड़ा ऐसे ही चल रहा है, बट मैं ये बोलूँगी कि अपने ऊपर फ़ोकस रखो। अपने ऊपर ध्यान दो। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जब आप तरक्की कर रहे हो तो आपके आस-पास वाले सभी लोग आपके साथ बहुत खुश हों, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी, है ना? तो उम, एटलीस्ट मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं लोगों के साथ। एक ये भी रीज़न है, मुझे हर तरीके के जैसे अभी तक लोग भी मिले हैं लाइफ़ में, एंड आई एम एक्सप्लोरिंग मोर एंड मोर। सो यहाँ पर आप लोगों के लिए कहा जा रहा है ग्रुप नंबर 2 कि आपके भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ रहने वाले हैं दिसंबर मंथ में। एक तरफ कोई पर्सन आपको बहुत अपना फ़ील कराएगा, आपकी हेल्प करेगा, आपकी केयर करेगा, आपका ध्यान रखेगा, तो आपको लगेगा अरे वाह! ये दुनिया कितनी अच्छी है। और दूसरी तरफ आपको थोड़ा डार्क फेस भी देखने को मिलेगा।
तो दोनों एनर्जीज़ यहाँ पर मौजूद रहेंगी, बट यहाँ पर मन्नास की एनर्जी ये है कि सोशल रहना है आप लोगों को दिसंबर मंथ में, बातचीत करके रखनी है। ऐसा नहीं केवल आप अपने आप में गुम हो जाओ, अपने रूम में बैठ जाओ, नहीं, कनेक्ट करना है लोगों से, नए लोगों से मिलना है, जुड़ना है। बिकॉज़ आगे जब आपका करियर ग्रो करेगा तो आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको कुछ मैनेज करना, टीम वर्क, ग्रुप में काम करना, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो आपका एटीट्यूड है दूसरों के लिए, देखो आप उसी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, तो वो आपको अच्छा रखना है। आप दूसरों के एटीट्यूड को अपने लिए नहीं मतलब कर सकते कंट्रोल। आप बस अपनी तरफ से अच्छा बिहेवियर रखो, अपनी तरफ से अच्छा करके चलो, अपनी इंटेंशन को अच्छा रखो, और कुछ अच्छा नहीं कर रहा तो आप उससे थोड़ा डिस्टेंस बना लो। बस ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है? और यहाँ से देखते हैं और क्या रहने वाली है एनर्जीज दिसंबर मंथ में फॉर ग्रुप नंबर 2। पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस, पार्टनरशिप भाई ये रहने वाली हैं दिसंबर मंथ में। आप लोगों से कैसे कनेक्ट कर रहे हो, लोगों से आप कैसे बात कर रहे हो, इसका बहुत ज़्यादा ना एक इम्पॉर्टेंट रोल रहने वाला है। पार्टनरशिप से आपको बेनिफिट मिलेगा। अपने टर्म्स, अपने कलीग्स वगैरह जो भी हैं, जिनके साथ भी आप काम करते हो, अच्छे रखने हैं आप लोगों को। ठीक है? और मुझे ऐसे भी दिख रहा है कि कुछ नए लोग भी आपको मिल रहे हैं, और मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि लव लाइफ़ के रिलेटेड, ये मुझे करियर में मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। सैक्रिफ़ाइस, कुछ चीज़ों को लेट गो भी करना पड़ेगा, कुछ अनवांटेड सिचुएशन को लेट गो भी करना पड़ेगा। देखो, कभी-कभी कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना भी पड़ता है, कुछ चीज़ों को छोड़ना भी पड़ता है, कुछ सैक्रिफ़ाइसेस भी करने पड़ते हैं। वैसे ही अगर सपना बड़ा है आप लोगों का, तो उसके लिए अपने आप को थोड़ा-सा बदलना भी पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बस एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, जैसे कोई एक्टर है, कोई टीवी एक्टर है, अब उनको अपनी बॉडी पर कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अपने उनको फ़िज़िक को अच्छा रखने के लिए कितना वर्कआउट कर रहे हैं, कितनी डाइट कर रहे हैं, और फिर ना जाने क्या सर्जरी और क्या कुछ पेन भी झेल रहे हैं। क्योंकि उन्हें वैसे ही वो उनका काम है ना? तो वैसे ही जो आपका काम है, उसके लिए जो-जो चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं, जैसा शेड्यूल, जैसी कुछ चीज़ें, तो वो सब आपको अपने अंदर लेकर आनी पड़ेंगी, और उसके लिए कुछ चीज़ों का सैक्रिफ़ाइस करना पड़ेगा, जो आपके लिए अच्छी नहीं है। और ये मुझे पॉज़िटिव एनर्जी नज़र आ रही है। ऐसा नहीं कि सैक्रिफ़ाइस आप कुछ अरे-रोध होके कर रहे हो, वो चीज़ नहीं है। ये अपने अच्छे के लिए कुछ सैक्रिफ़ाइस करना पड़ेगा। सो दैट आपकी लाइफ में वो पॉजिटिविटी, वो ग्रोथ, वो चीज़ें आ सकें जो आप चाहते हो। तो इसके लिए थोड़ा-सा कॉन्शियस आपको रहना है। और बाकी मैंने बोला जैसे 12-12 पोर्टल, तो यहाँ पर 12 की एनर्जी है, यहाँ 3 की भी एनर्जी है। 12-12 पोर्टल पे आप लोग ज़रूर अपने लिए जो भी चाहें वो मैनिफेस्ट करना, ठीक है? यहाँ से देखते हैं और भी कार्ड्स। Wow, Krishna, devotion. Trust your spiritual guidance. Your commitment has been recognized. You are loved unconditionally. तो भाई अगर गाइडेंस की बात करूं दिसंबर मंथ में, तो आप अपने ऊपर विश्वास रखें। आपको यूनिवर्स थोड़ा टेस्ट कर रहा है, आजमा रहा है। यूनिवर्स कभी भी कुछ देने के पहले ना एक बार टेस्ट ज़रूर करता है कि तुम इस चीज़ के काबिल हो कि नहीं हो। है ना? तो आपको ऐसे ही टेस्ट किया जाएगा दिसंबर मंथ में। कान्हा जी की तरफ से मैसेज ये है कि तुम अपनी शिद्दत से, अच्छे मन से, डिवोशन, यानी कि चाहे वो डिवोशन आपका आपके काम के लिए है, आपका रिश्तों के लिए है, या आपका ईश्वर के लिए है, वो उसे वैसे ही रखना है। अपने विश्वास को कहीं टूटने नहीं देना है, अपने मन को खराब करना नहीं है। आपको टेस्ट किया जा रहा है, जैसे वो टेस्ट में आप पास करेंगे, क्लियर करेंगे, आपको आपका रिवॉर्ड भी मिल जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पर ये है कि यस, देखो अभी कान्हा जी भी इस दुनिया में आए, उनको भी तो कितने सारे तरीके के लोग मिले ना, उनको भी लोगों ने बुरा कहा, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, है ना? मतलब भगवान भी इस धरती पे आए तो बुराई उनको भी मिली, सब लोगों ने उनको भी नहीं समझा। पर अगर वो खुद को सबको प्रूफ करने में लगे रहते, नहीं मैं भगवान हूँ, नहीं मैं अच्छा हूँ, नहीं मेरी मानो, नहीं मेरी सुनो, तो क्या वो जो उन्हें करना था वो कर पाते? वो अपने पर्पस को फुलफिल कर पाते? नहीं कर पाते, वो उसी चीज़ में लगे रह जाते। तो अपने पर्पस को समझो कि आपके जीवन का पर्पस क्या है? आपका गोल क्या है? आपका मोटिव क्या है? अपनी तरफ से बेस्ट दो, और जो चीज़ फिर वर्क नहीं कर रही, लेट इट बी, मत करने दो।
Faith, humanity and benevolence. Stay calm, trust the good in yourself and others, see the light in the world. यस, यहाँ पर जो मैंने आपको भी समझाया वही मैसेज कहा जा रहा है कि अपने मन को शांत रखें, अच्छाई पर विश्वास रखें, अच्छे लोगों पर विश्वास रखें। इस दुनिया में बुरा है, अच्छा भी है, सब चीज़ें हैं। आप जिस पर फ़ोकस करोगे, मैंने ग्रुप नंबर फर्स्ट में भी ये बात बोली थी, वो वही चीज़ आपकी लाइफ में मल्टीप्लाई होते जाएगी। तो रोशनी के ऊपर विश्वास रखें, रोशनी के साथ काम करें। ये आपको यहाँ पर कहा जा रहा है, आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस करा है ग्रुप नंबर 2, यहाँ पर बहुत सफ़रिंग भी रही है, दूसरों की वजह से भी रही है और उसकी वजह से आप परेशान भी हो जाते हैं। बट यस, मैनिफेस्टेशन का मंथ रहने वाला है दिसंबर मंथ आप लोगों के लिए, तो मैनिफेस्ट करते रहें। यहाँ से देख लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है और क्या कुछ रहने वाला है दिसंबर मंथ में। हनीमून, ओके। देखो, कहीं वेकेशंस पे जा सकते हो अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, रिलेशनशिप में हो अपने पार्टनर के साथ। अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, बट द गाइडेंस इज लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। चीज़ें आपके अकॉर्डिंग कंट्रोल हों, आपकी ही बात हमेशा मानी जाए, आपकी ही बात हमेशा रखी जाए। ये कंट्रोल इश्यूज को आपको लेट गो करना पड़ेगा। सामने वाले की भी अपनी फ्री विल है। अच्छा, मुझे ऐसे भी दिख रहा है कि आप कहोगे कि हमारा पार्टनर हमें टाइम नहीं दे रहा है, हमसे बात नहीं कर रहे हैं, लेट गो कर दो। अब जितना चीज़ों को चेज़ करोगे, आप जितना सामने वालों को चेज़ करोगे, है ना? वो उतने ही और भागेंगे दूर, है ना? तो बेटर इज़ कि अपने ऊपर ध्यान दो। अपनी मैनिफेस्टेशन करो, अपनी हीलिंग करो, वो सामने वाला आपको समझेगा, तो वो आपके पास आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। ठीक है ना? तो जैसे ये सिचुएशन नेचुरली अनफ़ोल्ड हो रही है रिलेशनशिप में, कहा जा रहा है कि होने दो। और थोड़े-से एंगर इश्यूज़ हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया के सामने तो नहीं, बट आपका गुस्सा आपके पार्टनर के सामने निकल जाता होगा या उन पर ही निकल जाता होगा। तो चीज़ें आपको थोड़ी-सी बैलेंस रखनी है। इफ इन केस आप लोग सिंगल हैं, है ना? तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जब किसी रिलेशनशिप में जाते हैं ना, तो आपकी एक लंबी लिस्ट हो जाती है कि ये ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग हो, मेरे अकॉर्डिंग चले, तो वहाँ चीज़ें खराब हो जाती हैं। द मेन थिंग इज़ कि प्यार होना चाहिए। एक-दूसरे के लिए केयर होनी चाहिए, वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो सपोर्ट जो आप एक-दूसरे को करें कि अगर दुनिया भी अगेंस्ट हो तो हम एक-दूसरे के साथ खड़े हैं, तो वो वाली चीज़ एक होनी चाहिए, वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। फिर जब आप किसी से प्यार करते हो तो उसकी इम्परफेक्शन भी ना बॉदर नहीं करते हैं, वो चीज़ें एक्सेप्ट हो जाती हैं, है ना? तो इतना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मतलब नहीं सोचो फ़िलहाल, ये भी आपसे कहा जा रहा है। आपकी हीलिंग के लिए देख लेते हैं क्या मैसेज है यहाँ पर ग्रुप नंबर जो आपकी हेल्थ के लिए, हीलिंग के लिए। एनरिच योर थायरॉइड, ओके। सो भाई यहाँ पर कुछ लोगों को थायरॉइड इश्यूज़ हैं। अगर देखो आपको थायराइड इश्यूज़ भी नहीं है, आई एम फीलिंग लाइक कुछ न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में ज़रूर है, बी12, आई डोंट नो, विटामिन डी, विटामिन सी, कुछ तो है यहाँ पर जिससे आप डील कर रहे हो। स्किन रिलेटेड इश्यूज़ हो रहे हैं, हेयर फॉल रिलेटेड इश्यूज़ हो रहे हैं, एक्ने या कुछ पेन होता है जॉइंट्स में। अम कुछ ऐसे इश्यूज़ आप लोग कहीं न कहीं डील कर रहे हैं, तो भई उनका ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। उनके लिए सही डाइट लेना आपके लिए ज़रूरी है। मैं ये कार्ड्स यू नो ज ये डेक से मैं जब भी कार्ड्स लेती हूँ, मैसेज आता ये आता है कि अपनी अच्छी डाइट लो। अपनी फुल न्यूट्रिशन जो भी कुछ है रिक्वायरमेंट उसे बैलेंस रखो, है ना? तो वही चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए कही जा रही है। आई डोंट नो, बट मैंने ग्रुप नंबर फर्स्ट में भी ये बोला, आपको भी बोल रही हूँ, आप चाहो तो अपना पूरा बॉडी चेकअप करवा लो। मैं किसी को एडवर्टीज़ प्रमोट नहीं कर रही, बट आपके लिए मैसेज मिल रहा है कि अपना बॉडी चेकअप करवा लो, फिर जो भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है उसके अकॉर्डिंग अपनी वैसे डाइट ले लो या सप्लीमेंट्स ले लो। सिंपली आपके लिए ये मैसेज है, चीज़ों को सॉर्टेड आउट करो अपनी लाइफ में। ये नहीं बस एक चीज़ के पीछे परेशान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उसका परमानेंट ट्रीटमेंट ढूँढो और वो करो। ठीक है? आप लोग चाहें तो मुझे ऐसे भी दिख रहा है क्योंकि कम्युनिकेशन रिलेटेड इश्यूज़ है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आप ये अपॉर्च्युनिटी मैग्नेट ब्रेसलेट को भी वेयर कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है? इसमें पायरेट है, टर्कोइश है, कम्युनिकेशन भी अच्छे होंगे, कॉन्फिडेंस भी आएगा। जो भी करियर के रिलेटेड मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, सिंपली इसको ले लो अपने हाथ में, मैनिफेस्ट करो, देखना वो पूरा होगा क्योंकि ये
ब्रेसलेट मैंने डिज़ाइन ही इसी तरीके से किया है, इसे एनर्जाइज़ ही इसी तरीके से करा है कि आपके करियर को लेकर, आपके पैशन को लेकर जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करे। ठीक है? लास्टली यहाँ पर से देख लेते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके आपके लिए क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2। मोर पंखी, कुछ लोग के लिए गाइडेंस मिल रही है, अपने पिल्लो के नीचे मोर पंखी रख के सो भाई। ठीक है? आई डोंट नो आपको बुरे सपने आ रहे हैं, आप नींद में डर जाते हो या स्लीप पैरालिसिस हो जाता है कुछ लोगों को। मैंने यहाँ पे लेब्राडोराइट भी आपको स्टार्टिंग में सजेस्ट करा था रीडिंग में, तो लेब्राडोराइट आपके लिए बेस्ट रहेगा फॉर ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा फॉर करियर, योर फॉर योर मैनिफेस्टेशंस। एंड आप मोर पंखे को अपने पिलो के नीचे रख के सो सकते हो या अपने रूम में रखो। ठीक है? यहाँ से और देख लेते हैं। ग्रेटिट्यूड इज द ग्रेट मल्टीप्लायर। मैंने यहाँ पर ना ये मैंने बात ग्रुप नंबर फर्स्ट को भी बोली थी कि तुम जितना कंप्लेनिंग वाले मोड में रहोगे, यूनिवर्स वही चीज़ों को तुम्हारी लाइफ में भेजेगा और तुम और कंप्लेन करो और कंप्लेन करो और करते रहो, है ना? और जो तुम जितना ग्रेटिट्यूड वाले मोड में रहोगे, इसके लिए भी थैंक यू, उसके लिए भी थैंक यू, इतना अच्छा है उतना अच्छा है, उतना ही ज़्यादा तुम्हें जीवन में ग्रेटफुल होने को मिलेगा। अभी नीचे कमेंट बॉक्स में 3 वो चीज़ें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो, ज़रूर टाइप करना। क्योंकि अभी तक आप रुके हो तो ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट करी होगी डेफ़िनिटली, तो यूनिवर्स ने आपकी हेल्प करी है, तो यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर बोलना। नेक्स्ट यहाँ पर मैसेज है, सेट द यूनिवर्सल फोर्सेस इन योर फेवर फॉर टुमारो टुनाइट बिफोर यू फॉल asleep, गो बैक ओवर योर होल डे इन योर माइंड एंड रिप्ले ईच गुड मोमेंट फीलिंग genuine gratitude for each one. This practice ensures the universe will make your tomorrow a day filled with good moments and plenty to be grateful for. मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर क्या एक्सरसाइज आपने करनी है, ध्यान से सुनना। देखो, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जो चीज़ें तुम करने वाले हो अपने पूरे दिन में, उसके लिए पहले ही ग्रेटफुल हो जाओ। ये साइकिल कब से शुरू होगी? जब आप रात को सोने जाएँगे। रात को सोने जब आप जाओ, दूसरे दिन के लिए पहले ही ग्रेटफुल हो जाओ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरा कल का दिन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रहने वाला है, मेरी मीटिंग बहुत अच्छी हो रही है, मैंने बहुत अच्छी डाइट ली, मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा गया, चीज़ें मेरे फ़ेवर में काम करी, ये सो एंड सो एंड सो अप। जो भी आपके टास्क है, जब आप सुबह उठ जाओ, फिर आप एक बार थैंक यू बोलो, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरी मीटिंग है आज, मुझे पता है बहुत अच्छी रहने वाली है, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आज मेरे साथ, आज मेरे जो भी काम हैं वो सारे बनने वाले हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। Thank you so much for this meal. Thank you so much for this water. Thank you so much for this fresh air. Thank you so much for our mobile. Thank you so much for the जो भी आप ऑटो राइड ले रहे हो, आप अपनी कार से जा रहे हो, थैंक यू फॉर सो मच फॉर दिस व्हीकल, थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आपने इस तरीके से करना है, हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो जाओ। और जो भी कुछ, जैसे आप मीटिंग में जाने वाले हो ना, 2 मिनट का पॉज लो, पहले ही उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। थैंक यू सो मच, आई नो कि ये मीटिंग मेरे लिए बहुत अच्छी रहने वाली है, चीज़ें मेरे फ़ेवर में रहने वाली हैं। थैंक यू सो मच, ये डील मुझे मिल, आई नो कि ये डील मुझे मिल रही है। ठीक है? इस तरीके से पहले उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ और फिर आप जाओ, देखना आपके सारे काम बन जाएँगे। ये एक लॉ ऑफ अज़म्पशन, थोड़ा-सा और लॉ ऑफ अज़म्पशन में कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं, तो वो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करा है। तो यस, आप इसको ट्राई कर सकते हो। ट्रिक नंबर 2, इसको ट्राई करो, ये बहुत पावरफुल है। और क्रिस्टल्स अगर आप ले रहे हो, है ना? जैसे लेब्राडोराइट बोला मैंने, अपॉर्च्युनिटी मैग्नेट बोला, इसको अपने हाथ में पकड़ के अगर आप ग्रेटफुल बोलिए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है? सो ग्रुप नंबर 2, ये है आप लोगों की रीडिंग और मुझे ज़रूर बताना ये रीडिंग आप लोगों को कैसे लगी। अच्छी लगी हो उसको लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हो, डायरेक्टली वेबसाइट पे जाकर ले सकते हो www.healofdjs717.com। और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो आप, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। सारे लिंक्स, इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बारी ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।